हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत 1 साल तक जितना भी हमारा कंटेंट है, पीडीएफ मटेरियल है, वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको बता दें, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। Which artificial intelligence research company has unveiled its new and more advanced model called GPT-4? किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी ने GPT-4 नामक अपने नए और अधिक उन्नत मॉडल को लॉन्च किया है? IBM, मेटा, OpenAI या फिर Amazon? तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। वहाँ डेली हम करंट अफेयर्स से संबंधित और स्ट्रेटेजी के संबंधित MCQs पोस्ट करते रहते हैं। विच सिटी होस्टेड द बिजनेस विमेन एक्सपो 2023? किस शहर ने बिजनेस विमेन एक्सपो 2023 की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। आपको जानना चाहिए, बिजनेस विमेन एक्सपो 2023 ये हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया है। ये एक 3 दिन की कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट रहा, जिसका मकसद महिलाओं को उनकी प्रोफेशनल जर्नी के किसी भी स्टेज के दौरान जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने से संबंधित रहा। आपको जानना चाहिए, इस बिजनेस विमेन एक्सपो 2023 का थीम रहा टुगेदर फॉर विमेन। Which agency has granted an infrastructure finance company status to Indian Renewable Energy Development Agency IREDA? किस एजेंसी ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा दिया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, RBI, SEBI, IFSC या फिर नीति आयोग। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, RBI। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है IREDA, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का स्टेटस दिया है। इससे पहले इसे इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का स्टेटस प्राप्त था। तो इसी के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जो हम 500 गीगावाट की कैपेसिटी जनरेट करना चाहते हैं, इस टारगेट को अचीव करने में IREDA का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। आपको जानना चाहिए, IREDA की अगर हम बात करें, इसका मोटो एनर्जी फॉर एवर है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार दास। द ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स रिवॉल्व्स अराउंड अ फैमिली दैट अडॉप्ट्स 2 orphan baby elephants in Tamil Nadu's which tiger reserve? ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स एक ऐसे परिवार की कहानी है जो तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व में 2 अनाथ हाथी के बच्चों को गोद लेता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, कोई भी अगर एग्ज़ाम है आपका तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन जाए इस डॉक्यूमेंट्री से संबंधित, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व से संबंधित है, एलिफेंट से संबंधित है। ये तो मानकर चलिए किसी भी स्टेट के PCS या फिर IAS में पूछे जा सकता है यहाँ से, क्योंकि पहले भी देखा गया इस तरह का ट्रेंड। डायरेक्ट नहीं
पूछ भी सकता है। ये जो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री, इसका नाम अगर सीधा सीधा पूछ लिया तो काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं PCS या IAS लेवल के, वो क्या करते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व है इसको उठा लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, और कौन कौन सी प्रजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। एलिफेंट विस्परर्स, ये एक तमिल लैंग्वेज शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया है कार्तिकी गोंसाल्विस ने। इनका ये डायरेक्शन में डेब्यू ही रहा इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ। आपको बता दें 39 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है और इसमें एक बॉन्ड बताया गया है ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में। देखिए, दो अबंडेंट एलिफेंट हैं, आप अनाथ कह सकते हैं, एलिफेंट काउस हैं, बच्चे हैं एलिफेंट के, रघु एंड अमू, और इनके केयर टेकर्स हैं बोमन एंड बेली। ठीक है, बोमन पुरुष हैं और बेली महिला हैं। ये दोनों ही कत्तुनायाकर ट्राइब से संबंधित हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि आप किसी PCS या IAS संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस किया गया है गुनीत मोंगा और अचिन जैन के द्वारा। तो ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि 95th एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स में इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है और ये फर्स्ट इंडियन फिल्म बन गई है जिसे इस कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड बना है। देखिए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, ये तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है और ये डॉक्यूमेंट्री ये भी हाईलाइट करता है कि जो ये लोकेशन है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की, इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है इसको हाईलाइट करता है। साथ ही ट्राइबल पीपल किस तरह से नेचर के साथ रहते हैं इसको भी एक्सप्लोर करता है और ये भी बताता है जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का ट्रेडिशन है उसको भी शोकेस करता है और एनिमल एंड ह्यूमन के बीच का बॉन्ड भी ये काफ़ी खूबसूरती से दिखाता है। एक्चुअली इसमें क्या है, ये जो बोमन एंड बेली हैं, ठीक है, ये एलिफेंट केयर टेकर होते हैं। तो सबसे पहले रघु को लाते हैं। रघु की जो मदर होती है वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है, यानी कि करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। तो रघु काफ़ी छोटा होता है तब इसकी जो है पूरी देखभाल करते हैं। उसके बाद फिर अमू है, अमू को भी लाते हैं। ये अमू फीमेल है और इसकी भी जो है ये केयर करते हैं। तो इससे संबंधित है ये पूरा। विच कंट्रीज स्टार्टेड सलकनीब मिलिट्री एक्सरसाइज, किन देशों ने सलकनीब सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपींस। देखिए, फिलीपींस एंड यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मीज ने सलकनीब इस मिलिट्री एक्सरसाइज को हाल ही में संपन्न किया है। ये फिलीपींस में ही हुई है। अच्छा, कुछ करंट अफेयर्स कैसे होते हैं ना, ये आपको न्यूज़पेपर में हार्डली मिलेंगे, हार्डली या फिर एकदम आगे से नहीं आएंगे। जैसे कुछ न्यूज़ हमें तुरंत दिख जाती है ना, पर होती इंपॉर्टेंट है। जैसे ये न्यूज़ है, इसी तरह के मैं 2-3 न्यूज़ डेली लेकर आता हूँ। ये मुझको कहाँ से मिलते हैं? DD इंडिया का चैनल है यूट्यूब पर। तो इसमें ना ये टॉप 100 न्यूज़ इन फास्ट मोड आता है रात में 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में। तो आप इसको ज़रूर देखा करें, इंग्लिश में होती हैं और जो एंकर हैं इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो प्रेजेंट करने का तरीका है, काफ़ी बेहतरीन है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप आधा घंटा डेली अपने लिए निकालिए और ये 30 मिनट में जो 100 खबरें लाते हैं सुपर फास्ट मोड में, इसको आप ज़रूर देखें। एक तो आपकी वोकेबलरी काफ़ी बढ़ेगी और किस तरह से सेंटेंस बनता है ये भी इम्प्रूव होगा, और जब आप इंग्लिश सुनेंगे तो आपका मन भी होगा इंग्लिश बोलने का। ये आजमाई हुई बात है, ठीक है। और न्यूज़ तो आपको इसमें मिलेंगे ही, कोई हिंदू मुसलमान धर्म जाति ये सब नहीं चलेगा, केवल जो न्यूज़ है वो आपको इसमें देखने के लिए मिले। बाकी तो आप जानते हैं हमारे जो हिंदी न्यूज़ चैनल में क्या चलता रहता है, तो इसे आप ज़रूर देखा करें। मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप 2 हफ्ते करके देखिए, आपको मज़ा आएगा इसमें। और ये स्पोर्ट्स से संबंधित भी अच्छी न्यूज़ देते हैं, ये इंटरनेशनल न्यूज़ काफ़ी अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही देखा जाए, आप अंदर से कितना डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, कितनी चीज़ें आप सीख रहे हैं, है ना। एक्चुअली ज़्यादातर क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम लर्निंग कैपेसिटी हमारी और कम होती जाती है, ज़्यादातर में देखा गया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना देना है, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को और बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। तो कुछ इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आप आजमा कर देखिएगा। रात में आता है DD इंडिया, आप या तो टीवी में देख लीजिए या फिर यूट्यूब पर देख लीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। नोबेल लॉरेट केंजाबुरो ओ पास्ट अवे, इन विच फील्ड डिड ही रिसीव द नोबेल प्राइज़? नोबेल पुरस्कार विजेता केंजाबुरो ओ का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है लिटरेचर। देखिए नोबेल प्राइज विनिंग जापानीज ऑथर केंसाबुरो इनका हाल ही में 88 की एज में निधन हो गया है। आपको बता दें 1994 में नोबेल लिटरेचर प्राइज़ मिला था और इन्होंने हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बॉम्बिंग है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे शिंजो आबे, उनके साथ भी रैलीज़ में ये कई बार दिखते थे। दो ऑबिचुरी और हम साथ में कवर करेंगे। एक तो है अमेरिकन ओलंपिक एथलीट पैट मैकॉर्मिक से संबंधित, इनका हाल ही में 92 की एज में निधन हो गया है। 1952 के ओलंपिक्स जो हुए थे फिनलैंड में, यहाँ पर वीमेंस 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड और 10 मीटर प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिशन्स इन्होंने जीते थे। एक और ऑबिचुरी देखेंगे, एक्टर समीर खाक्कर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। एक टेलीविज़न शो नुक्कड़ में इन्होंने काम किया, उससे चर्चा में आए। तो 71 की एज में इनका निधन हो गया है। On March 15, the RBI has signed an MOU with the Central Bank of which country to enhance cooperation and jointly enable innovation in financial products and services। 15 मार्च को आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ सहयोग बढ़ाने और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में संयुक्त रूप से नवाचार को सक्षम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है यूएई। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अबू धाबी में। किस लिए? टू इनहेंस कोऑपरेशन एंड जॉइंटली इनेबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जो इनोवेशन है, ठीक है, उसको इनेबल करने के लिए। तो इस एमओयू के तहत दोनों ही कंट्रीज़ फिनटेक एरियाज में कार्य करेंगी, खासकर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से संबंधित। तो एक तो यूएई का जो सेंट्रल बैंक है, इनकी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, और आरबीआई की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो दोनों देखेंगे कि किस तरह से हम आपस में सहयोग कर सकते हैं और क्रॉस बॉर्डर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अच्छा, आरबीआई संबंधित एक न्यूज़ और जानिएगा आप। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सेक्टर में 82,650 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की है। किसके थ्रू? 14 दिन के वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन के थ्रू। तो नोटिफाई तो 1 लाख करोड़ रुपीज़ का किया गया, लेकिन बैंक्स ने यहाँ पर 82,650 करोड़ रुपए बोरो किए हैं 6.53% के रेट से। एक और हम न्यूज़ देखेंगे आरबीआई संबंधित। तो आरबीआई ने हाल ही में 18 कंट्रीज़ के फॉरेन बैंक्स को अप्रूवल दे दिया है कि वो अपने वोस्ट्रो अकाउंट्स खोल सकते हैं, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको सेटलमेंट किया जा सके रुपीज़ में। ये 18 कंट्रीज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गोयाना, इसराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, उगांडा एंड यूके। Sweden India Business Council has signed an MOU with which state government for cooperation in the area of waste to energy, sustainable infrastructure and transportation। स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किस राज्य सरकार के साथ अपशिष्ट से ऊर्जा, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र है। देखिए स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये वेस्ट टू एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, इन एरियाज में कोऑपरेट करेंगे। तो स्वीडन की ओर से स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके बीच में एमओयू साइन किया गया। नेम द एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट हु नाउ ऑपरेट्स वंदे भारत एक्सप्रेस। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है सुरेखा यादव। देखिए सुरेखा यादव जो कि एशिया की फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव पायलट है, यह वंदे भारत एक्सप्रेस को भी ऑपरेट कर रही हैं। तो महाराष्ट्र में सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको ही ऑपरेट कर रही हैं। आपको बता दें 1988 में ये सुरेखा यादव जी हमारे देश की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी थी। सतारा महाराष्ट्र से आती हैं ये। Which drone manufacturer and Ninja Kart announced a partnership to offer short-term financing options to farmers। किस ड्रोन निर्माता और निंजा कार्ट ने किसानों को अल्पकालिक वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है गरुड़ एरोस्पेस। ये काफ़ी चर्चा में रहता है गरुड़ एरोस्पेस। देखिए ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस और एग्रीटेक ई कॉमर्स स्टार्टअप निंजा कार्ट
तो इन दोनों ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसके तहत जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसके तहत क्या है, यदि कोई फार्मर लेना चाहता है, ड्रोन लेना चाहता है या फिर इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी बाय करना चाहता है, तो उसको फाइनेंसिंग की जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, लोन वगैरह दिया जाएगा। What was the retail inflation in India in February 2023 as per the Ministry of Statistics and Program Implementation? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फरवरी में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन है 6.44%। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा के अनुसार भारत की जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है ये 6.44% रही है फरवरी के महीने में। जनवरी के महीने में 6.52% थी, यानी कि अब कम हुई है फरवरी के महीने में, लेकिन अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अपर टॉलरेंस लिमिट है 6%, इससे ज़्यादा ही है। याद रखिएगा, अपर टॉलरेंस लिमिट कितनी है? 6%। अच्छा, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, जो रूरल इन्फ्लेशन है ये 6.72% है, अर्बन इन्फ्लेशन 6.10% है, और अगर हम कंबाइंड फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 5.95% है, जबकि जनवरी में 6% थी। अब बात करते हैं होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन की। पहले हमने क्या किया? CBI बेस्ड, अब ये हो गया WPI बेस्ड। फरवरी 2023 में अगर हम बात करें तो ये 3.85% रहा है, जबकि जनवरी में 4.73% रहा है। तो जो डिक्लाइन देखा गया है WPI में, किसके कारण देखा गया है? जो क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैस के प्राइसेस में जो गिरावट आई है, फूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के रेट्स में गिरावट आई है, उसकी वजह से WPI में थोड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। The Ministry of Jal Shakti had constituted a committee to identify how many water heritage structure in reference to 75 years of India's independence. जल शक्ति मंत्रालय ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों के संदर्भ में कितनी जल विरासत संरचना की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 75। देखिए, आपको जानना चाहिए कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत कोई भी इस तरह का प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत किसी साइट को वाटर हेरिटेज साइट घोषित किया जा सके, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था जिसके तहत 75 वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की भारत में पहचान करनी थी। ठीक है, तो इस कमेटी ने अब रिकमेंडेशन दी है और 75 वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स इन्होंने रिकमेंड किए हैं। 5 वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर गुजरात से हैं, इसमें 4 वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर आंध्र प्रदेश से हैं, और इससे संबंधित जो पूरी जानकारी है वो जल इतिहास सब पोर्टल पर डाल दी गई है। तो इसलिए न्यूज़ चर्चा में थी कि इस कमेटी ने जो है अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। What is the approximate number of loans extended since the inception of the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना in April 2015? अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से दिए गए ऋणों की अनुमानित संख्या कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है 38.58 करोड़। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की जब से शुरुआत हुई है तब से 38.58 करोड़ लोन्स दिए जा चुके हैं, इससे ज़्यादा के लोन्स दिए जा चुके हैं, और 26.35 करोड़ लोन्स तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ही दिए गए, सब 68%, और 19.84 करोड़ लोन्स SC ST OBC कैटेगरीज के जो बोरोवर्स हैं उनको दिए गए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। आपको बता दें, इस लोन को मुद्रा लोन्स कहते हैं, और ये लोन्स कमर्शियल बैंक्स और RRBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs इनके द्वारा दिए जाते हैं। अच्छा, इसके तहत 3 तरह के लोन होते हैं। एक तो शिशु लोन होता है 50,000 रुपये तक का, किशोर लोन होता है 50,000 से 5 लाख तक का, तरुण लोन होता है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का। तो ये कैटेगरी भी आप याद रखें। हु वॉन द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी? फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हैरी ब्रूक। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC इन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर फरवरी 2023 को अनाउंस कर दिया है। महिला कैटेगरी में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डनर को ये अवार्ड दिया गया फरवरी महीने के लिए। अगर हम मेंस कैटेगरी बात करें तो इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बताया गया है।
विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर हैज़ बीन कंक्लूडेड एट जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। भारत और सिंगापुर के बीच युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का कौन सा संस्करण जोधपुर सैन्य स्टेशन में संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 13th। देखिए सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी इन दोनों ने ही एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का जो 13th एडिशन है 6 से 13 मार्च 2023 के बीच चला जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में, इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें ये जो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र है इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी। तो पहली बार है दोनों ही आर्मीज़ ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। और इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया है? 42nd बटालियन सिंगापुर आर्मड रेजिमेंट के सोल्जर्स और आर्मड ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया है। Who has been announced as the brand ambassador for the Women's World Boxing Championship? महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन देखेंगे, मैरी कॉम है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फरहान अख्तर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्या है ये? विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। देखिए 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड ओलंपिक मेडलिस्ट MC मैरी कॉम और फिल्म स्टार फरहान अख्तर इन दोनों को ही विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें 15 से 26 मार्च के बीच KT यादव हॉल ऑफ इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में आयोजित की जा रही है। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनोग्रेटेड एग्री यूनिफेस्ट इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने 5 दिन का एक कल्चर प्रोग्राम जिसका नाम है एग्री यूनिफेस्ट, इसे ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के द्वारा बेंगलुरु में। तो इसे इनोग्रेट किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो नाम क्या है जो एग्री यूनिफेस्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल है ना, ये इसका नाम है। तो ICR द्वारा 1999 और 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो जितने भी देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के जो भी यूथ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, एक और आपको समिट के बारे में जानना चाहिए। डॉक्टर मानसुख मांडविया यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने न्यू दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2023 को इनोग्रेट किया है। इसका थीम रहा वन हेल्थ इंटीग्रेटेड कोलैबोरेटिव एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच टू ऑप्टिमल हेल्थ। As per the basic animal husbandry statistics 2022, which state is the top milk producing state in India? मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार कौन सा राज्य भारत में शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है राजस्थान। देखिए यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने एक एनुअल पब्लिकेशन लॉन्च किया है। इसका टाइटल है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको पेश किया गया है 2021-22 के लिए। तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन 21-22 में 221.06 मिलियन टन का रहा। मिल्क प्रोडक्शन में जो एनुअल ग्रोथ है वो 5.29% की देखी गई। टॉप 5 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट रहे राजस्थान 15.05% का शेयर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। 2021-22 में जो टोटल एग प्रोडक्शन रहा है 129.60 बिलियन नंबर्स का रहा है। और टॉप 5 मेजर एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स रहे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटक। टोटल मीट प्रोडक्शन रहा 9.29 मिलियन टन्स का। और टॉप 5 मेजर मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट रहे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। टोटल वुड प्रोडक्शन कंट्री में रहा है 33.13 थाउजेंड टन्स का। और टॉप 5 मेजर वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये मेजर हाईलाइट्स हैं, बाकी ये सब भी आप देख सकते हैं। जो मेजर पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज इन न्यू दिल्ली? निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में
इसका थीम रहा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। किसकी कॉन्फ्रेंस रही है? जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ये सबमिट रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रही है इनकी, SCO कंट्रीज जो है उनकी। किस पर? शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पर। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि भारत में ऑर्गेनाइज किया गया। भारत में क्योंकि भारत के पास लीडरशिप है SCO की। अभी SCO की अध्यक्षता भारत के पास चल रही है 1 साल के लिए, 17 सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक भारत के पास रहने वाली है। तो इसमें सेंट्रल एशियन, ईस्ट एशियन, साउथ एशियन और अरब कंट्रीज ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, SCO से संबंधित 2 और समिट्स हुई हैं, वो भी जान लीजिए। आपको जैसे मैंने आपको बताया भारत के पास प्रेसिडेंसी है SCO की समिट की, तो हाल ही में SCO टूरिज्म एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की सेकंड मीटिंग काशी यानी कि वाराणसी में हुई है 14 से 15 मार्च के बीच में। फर्स्ट मीटिंग इसकी 31 जनवरी 2023 को हुई थी। साथ ही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूथ काउंसिल, इसकी 16th मीटिंग भी न्यू दिल्ली में हाल ही में हुई है भारत की अध्यक्षता में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। हुई इज चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर? आंसर इज क्वीन गैंग। कई स्टूडेंट्स ने गलत आंसर किया हुआ है। द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन March 14. Which railway zone has achieved 100% electrification of its broad gauge network of 3,825 kilometers? Answer is Central Railway. Name the Indian Navy's guided missile frigate that joined 2 frontline warships of France in carrying out a 2-day maritime partnership exercise in the Arabian Sea. INS Sahyadri. Which article in the Indian Constitution directs the government to meet the nutrition and health requirements of the population? Answer is Article 47. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप में से कई स्टूडेंट्स ने सही दिए हैं। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द करंट प्रीमियर ऑफ चाइना? अच्छा, ये एक क्वेरी आई थी, राहुल सिंह एस्पिरेंट है, सर नोट्स को रिवाइज कैसे करें? डेली लिखते हैं पर सब कुछ रिवाइज नहीं हो पाता है, काइंडली गाइड हाउ टू रिवाइज। देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा, रिवाइज तो आप अपने हिसाब से करता है वैसे कोई भी एस्पिरेंट, पर मैं कहूँगा डेली आप पढ़ ही रहे हैं तो जो हफ्ते में हमारे करंट अफेयर संडे को ऑफ रहता है, तो संडे के दिन आप उन जो भी पिछले के दिन रहे हैं हफ्ते में उनको रिवाइज करें एक साथ, है ना। जैसे आप डेली तो पढ़ रहे हैं, अब संडे के दिन क्या होगा, आप जितने भी आपने पिछले 6 दिन के पढ़े उन्हें आप जरूर रिवाइज कर लें एक बार। फिर ऐसे ही दूसरा हफ्ता शुरू होगा तो डेली आप पढ़ेंगे, फिर जो दूसरे वीक के होंगे उसको आप संडे को रिवाइज करें एक साथ। तो यही एक तरीका है, रिवाइज तो आपको खुद ही करना है ना। ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, जो वीकली वाला रहता है। पहले आप डेली करंट अफेयर पढ़े, उसके बाद आपने फिर वीकली उसको रिवाइज कर लिया। साथ ही मैं बता दूं, जब आप एस्पिरेंट हैं, आजकल थोड़ा आपको आगे बढ़ने की नीड है। अब आप इतने सारे करंट अफेयर अभी हमने डिस्कस किए हैं, इन्हें अगर आप लिख रहे हैं उसके बाद फिर आप पढ़ रहे हैं, है ना, नोट्स बना रहे हैं, फिर आप उनको पढ़ रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस हमारे। अगर आप ये नोट्स देखें तो ये काम आपके लिए हम ही कर रहे हैं। आप देखेंगे कि न्यूज़ तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, कई कई पैराग्राफ होते हैं, तो नोट्स ये जो हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे नोट्स ही तो हैं, है ना, इतने शॉर्ट में, और इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ नहीं छोड़ते हैं और शॉर्ट में आपको देते हैं। तो नोट्स बने बनाए हैं, इनमें से भी आपको छांट के नहीं लिखना है कुछ भी, ठीक है। तो ये नोट्स बने हुए हैं, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो हमारा PDF वाला पैकेज है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आप इस PDF, आप अगर PDF से पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि आप जो नोट्स बना रहे हैं अपने आप डेली, ऐसे इससे नहीं कर सकते, पर ये आपका टाइम ज़्यादा खाएगा। आ रही है अब आपको बात समझ में? तो इतना लंबा मत कीजिए। नोट्स की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर आपको, जैसे बुक है वहाँ से आपने बना ली जिसमें शॉर्ट नहीं रहता है, इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी रहती है फालतू की, है ना। तो यहाँ पर तो आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, केवल इसको आपको पढ़ना है। यहाँ आपको नोट्स बनाने की नीड ही नहीं है इन करंट अफेयर्स से। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द करंट प्रीमियर ऑफ चाइना? व्हाट इज द नेम ऑफ द केस दैट डिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी इन 2018 along with Pashto? Dari is the official language recognized by which country? In the 95th Academy Awards, which film secured 11 nominations and won 7 awards including Best Picture and Best Director? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, सभी आंसर कीजिएगा इसका। Name the New York-based bank that was shut by the regulators in the US, becoming the second bank in the country after Silicon Valley Bank.
तो सिलिकॉन वैली बैंक शट हुआ। उसके बाद एक और बैंक शट हुआ है यूएस में, ये आपको नाम बताना है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें जरूर से प्रोवाइड कराइएगा। खास करके 4th क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।